हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, डेली बेसिस पर आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसका टेस्ट नंबर 13 है। कौन सा टेस्ट है? टेस्ट नंबर 13 है। तो इससे पहले का टेस्ट जो लोग नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग पहले से हैं उनको पता होगा, जो लोग नए आए हैं तो उनको बता दें कि यह टेस्ट को हम 2 भागों में बांट कर चला रहे हैं। 1 नंबर टेस्ट से 10 नंबर टेस्ट को सुबह 7 बजे और 11 नंबर से 21 नंबर टेस्ट को शाम में 7 बजे चलाया जा रहा है, 7 PM में। तो जो लोग नहीं देखे हैं, इसमें आपको 3 सेट हो गया है, इसमें 2 सेट हो गया, आज तीसरा सेट है। तो जो लोग इससे पहले नहीं देखे हैं जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो आपका क्वेश्चन लगाइएगा उसके बाद अपना आंसर बताइएगा कि आपको कितना आंसर आ रहा है। 80 में से आपको कम से कम 65 लाना है। कितना? 65 तो लाना ही है बॉयज़ के लिए, और गर्ल के लिए कम से कम 55 से 60 लाना है। कितना लाना है? 55 से 60 नंबर लाना है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो क्या है पहला क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो OIC का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम 2-3 जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हम आपको बता देते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? नाटो का ब्रुसेल्स में है। IOC का मुख्यालय लुसाने पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सदस्य नहीं है तो इनमें से किसका सदस्य भारत नहीं है? सर जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए, भारत किसका सदस्य नहीं है? देखिए, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इसका सदस्य भारत है। देशों के राष्ट्रकुल, इसका सार्क का भी सदस्य भारत है। नाम का संगठन का भी भारत है। तो किसका सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग संगठन का। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री। ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिलॉसफी ऑफ इंडिया के लेखक S राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? ISRO, इसरो का पूर्ण रूप का क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो 4 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो 4 का क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसरो का स्थापना कब हुआ है? 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। 1969 को इसरो का स्थापना हुआ। अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ था? अंतरिक्ष, तो उसका स्थापना हुआ था 1972 में। अंतरिक्ष आयोग का भी जो स्थापना हुआ था 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 5 का आंसर बताइएगा जल्दी से। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? तो ओलंपिक खेलों का हॉकी खेल में किस वर्ष भाग लिया था भारत ने? तो जल्दी बताइए, 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 1928 में एम्स्टर्डम ऑफ ओलंपिक में। किस में लिया था? एम्स्टर्डम ऑफ ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित है? 7 का आंसर बताइएगा। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार में केवल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ?
नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 8 का आंसर क्या होगा? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सूफी संप्रदाय का संस्थापक, सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? जल्दी से बताइएगा आंसर। 9 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। 10 का आंसर क्या होगा? माजुली द्वीप किस कहाँ पर है, तो कौन सा राज्य में पड़ता है? जल्दी बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, असम राज्य में, असम राज्य में। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है माजुली नदी? माजुली द्वीप, सॉरी, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और माजुली द्वीप को पर्यावरण के क्षति हो रहा है, किसका? पर्यावरण में। माजुली द्वीप का लक्षद्वीप कोरल द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 31.16 यानी 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा परमाणु रिएक्टर है? परमाणु रिएक्टर कौन सा है? 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कायगा कर्नाटक, कुरुनकुलम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, तो कर को प्रतिगामी कब कहा जाता है जब उसका भार क्या होगा? 13 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक प्रभाव पड़े। कब? अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक प्रभाव पड़े। 2020-21 के बजट में 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक आय पर 10% निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया है? 5 लाख से 7.5 लाख तक के आय वाले व्यक्ति पर 10% टैक्स लगेगा। 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, पटना विश्वविद्यालय का। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ है? 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आंसर? भारत राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता के लिए कौन सा वित्तीय संस्था है? 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य वित्त निगम। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? 16 का आंसर, 16 नंबर का आंसर होगा क्या? 16 का ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, 16 का सी हो जाएगा। देखिए सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। तिलैया परियोजना बराक नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। और नाथपा झागरी परियोजना सतलज नदी पर है। ऊपरी कृष्णा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर है। और जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। इन सभी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, कार्डेवम पहाड़ियों जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं, तो कार्डेवम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं, तो वे क्या है? तो जल्दी से बताइएगा। 17 का आंसर, 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु, केरल एवं तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ी को पूर्वी घाट का और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो किसका उपयोग मिट्टी की लवणता का क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन है? तो 18 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, जिप्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन खींची गई जाती है कहाँ पर? तो 19 का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए आंसर को। 19 का आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर से होकर। किस महासागर से होकर? प्रशांत महासागर से होकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है 20 में? 20 का आंसर क्या हो जाएगा?
तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है, किसका? तमिलनाडु का सबसे कम है। आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 1,62,205 वर्ग किलोमीटर, 1,62,205 किलोमीटर आंध्र प्रदेश का। गुजरात का है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर, गुजरात का 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। और कर्नाटक का है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। और तमिलनाडु का है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम किसका है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौडजोल क्या है? पौडजोल क्या है? 21 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? पौडजोल क्या है? पौडजोल क्या है? एक पौडजोल कोंधारी वन प्रदेश पाई जाने वाली मिट्टी है। कौन है? पौडजोल कोंधारी वन में पाई जाने वाली एक मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 20 का 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, पाक खाड़ी किन के बीच है? पाक की खाड़ी किसके किन किन के बीच है? पाक खाड़ी किस किस के बीच है? 22 का आंसर बताइएगा। मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी दशा इंगित करती है? जब अचानक गिर जाता है तो क्या होता है? तूफानी मौसम हो जाता है। क्या होता है? तूफानी मौसम हो जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी पारा जब एकाएक नीचे गिर जाए तो संकेत करता है कि मौसम में तूफान आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों और स्मारकों पर विचार कीजिए। उपरोक्त स्मारकों में से कौन सा स्थल स्मारक सही है? तो चलिए 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? किस संविधान का सर्वाधिक ऋणी है? जल्दी से आंसर बताइएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर तो लगभग 80% जो हमारे संविधान में लिया गया है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1935 के से लिया गया है। जितने भी कानून का संविधान है उसका 80% किससे लिया गया है? भारतीय परिषद अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। कहाँ पर है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या होगा? साफ्टा का पूर्ण रूप क्या होगा? 27 का आंसर बताइएगा। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या होगा? द साउथ एशियन एसोसिएट फॉर रीजनल कोऑपरेशन, द साउथ फॉर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? बता दिए हैं, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला है 28 नंबर, मैपिल लीफ किस देश के नाम से आता है? मैपिल लीफ, तो मैपिल लीफ किस देश के नाम से जाना जाता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी रुपया क्या है? टाका। रुपया क्या है? टाका। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? तो 30 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को सुमेलित नहीं है, 8 डिग्री चैनल। और 30 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को युग्म से सुमेलित नहीं है, गलत है। उसके बाद देखते हैं 8 डिग्री चैनल किस किस को जोड़ता है? तो मालदीव को मिनिकाय से जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकाय से, भारत को बाहर से नहीं, मिनिकाय से, मिनिकाय से जोड़ता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकाय से, 9 अगर लगा देंगे तो लक्षद्वीप के मिनिकाय से। और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान एवं कार निकोबार को जोड़ता है। 31 नंबर क्वेश्चन है,
चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी ईरान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ईरान। चाबहार बंदरगाह को भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस पर भारत सरकार का 50 करोड़ डॉलर खर्च किए जा रही है। कितनी? 50 करोड़ डॉलर। चाबहार बंदरगाह स्मारक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 32 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? तो ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? जल्दी से आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रौढ़ शिक्षा से। किससे? प्रौढ़ शिक्षा से। प्रौढ़ शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बांग्ला भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? तो कैवल्य का अभ्यास करता है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जैन। जैन कैवल्य का समुदायों का अभ्यास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? 35 का, तो यह मदुरई में स्थित है। कहाँ पर है? मदुरई में। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर पार्वती का मंदिर है। किसका मंदिर है? पार्वती का मंदिर है। मदुरई में को उत्सवों का नगर कहा जाता है। मदुरई को उत्सवों का नगर, उत्सवों का नगर किसको कहा जाता है? मदुरई को। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तंजौर चोल वंश की राजधानी थी। महाबलीपुरम में रथ मंदिर स्थित है। कहाँ पर? महाबलीपुरम में रथ मंदिर। और महाबलीपुरम शहर का संबंध नरसिंहवर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? तो जारवा जनजाति किस क्षेत्र राज्य क्षेत्र में रहती है? तो 36 का आंसर जल्दी से बताइएगा। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा माह होता है? तो अंतिम माह कौन सा होता है भारतीय पंचांग का? तो 37 का आंसर जल्दी से बताइएगा। तो फाल्गुन होता है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय पंचांग का अंतिम माह फाल्गुन होता है। 37 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पंचांग का प्रथम माह क्या होता है? तो चैत होता है। क्या होता है? चैत पहला माह होता है। अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारतीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत कनिष्क द्वारा चलाया गया था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक था। तो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक था, तो कौन सा शासक है? तो 38 का आंसर जल्दी से बताइएगा। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी कीजिएगा। तो 38 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला बिहार का से जुड़ा शासक शेर शाह सूरी थे। शेर शाह सूरी सासाराम के जागीर में प्रबंधन के रूप में सर्वप्रथम प्रशासनिक अनुभव का प्राप्त की थी और मोहम्मद साबाहरी नुहानी लोहानी के पुत्र जल्ला खां के संरक्षण भी शेर शाह रहे थे। शेर शाह प्रथम अफगान साम्राज्य के संस्थापक थे। किसका? प्रथम अफगान साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह। अशोक बौद्ध धर्म मानने पूर्व शिव के उपासक बने। बिंबिसार कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो क्या शामिल है? जल्दी से 39 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, छोटी फोकल लंबाई उत्तल लेंस। छोटी फोकल के लंबाई के उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। 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 अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। तो मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। 41 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीकी मूल। अफ्रीकी मूल। मनुष्य की जन्म अफ्रीका महादेश में हुआ है।
सर्वप्रथम कहाँ किस महादेश में? अफ्रीका महादेश में हुआ है। मानव की उत्पत्ति ड्रायोपिथेकस किससे? उत्पत्ति ड्रायोपिथेकस से माना जाता है। मानव विकास की प्रथम पीढ़ी रामापिथेकस थी। कौन था? रामापिथेकस। आधुनिक मानव को क्या कहता है? होमो सैपियंस। आधुनिक मानव का पूर्वज को मैग्नॉन को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन N2 की आबंधन बनने वाला भाग लेते हैं, तो डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 आबंध बनने वाले भाग लेते हैं। 42 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिएगा। धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। किससे द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा। 43 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्मुनियम। 44 का है, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिससे डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट डॉट कहते हैं। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइटिन। क्या हो जाएगा? काइटिन। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, और शैवाल के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। कवक में संचित भोज के रूप में ग्लाइकोजेन रहता है। क्या रहता है? कवक में ग्लाइकोजेन रहता है। कवक में सबसे अधिक हानिरस्त और स्मर्ट कवक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्गों के तत्वों को सम्मान होता है, तो समान वर्ग के तत्वों में क्या सम्मान होता है? तो 45 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो उसमें क्या होता है? समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो समान वर्ग के तत्वों में क्या होता है? समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। किसका है? सुचालक। ऊष्मा और विद्युत, हीट एंड इलेक्ट्रिक दोनों का सुचालक है। यह एक आघातवर्ध और तन्य धातु है। क्या है? आघातवर्ध एवं तन्य धातु है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म डॉट डॉट पर निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं? किस तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर के आधार पर उसका गुणधर्म निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन। रॉड और कोन पाए जाते हैं। रॉड और कोन कहाँ पर पाया जाता है? रॉड और कोन, तो 48 का जल्दी से बताइए। आँख में। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रॉड और कोन आँख में पाए जाते। रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिका होते हैं। कितने प्रकार के संवेदनशील? एक कोन होता है। कोन किसके लिए होता है? तो कोन रंग के लिए होता है। कोन शंकु एवं क्षण संवेदन कोशिका है, जिसमें शंकु कोन कोशिका रंग को अनुप्रेरित करता है। रंग को पहचानने में शंकु काम करता है, आभास कराता है। क्यों? शंकु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो कितने अक्षर से किया जा सकता है? 1 या 2 अक्षरों से। तो किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्जिलियस। किसने दिया था? वर्जिलियस ने सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन। डॉट डॉट ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। किस ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है? तो 50 का आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदन डॉट डॉट है। मंदन क्या है? मॉडरेशन। मंदन को इंग्लिश में मॉडरेशन कहा जाता है। तो मंदन क्या है? 51 का आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। मंदन एक ऋणात्मक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। 52 का सी हो जाए, सही बात है, एल्केन होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहा जाता है, एल्केन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है। अम्लीयता के आधार पर कौन सा सही है? अम्लीयता के आधार पर, एसिडिक के आधार पर कौन सही है? तो 53 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निष्प्रभावीकरण।
दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 54 का क्वेश्चन है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में क्या चीज बदलता है? 54 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई इकाई न्यूटन है, तो एसआई इकाई न्यूटन किसका है? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? वजन और बल का, वजन यानी वही बल हुआ, तो वजन और बल का न्यूटन इकाई है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए एक कार्य की गति को मापती है? तो कौन सी भौतिक मात्रा एक किए गए कार्य को मापती है? तो कार्य को मापने में किसका प्रयोग क्या यूनिट होता है? तो 56 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, शक्ति के द्वारा मापा जाता है उसके कार्य को। एव्स में शामिल है, एव्स में क्या शामिल है? 57 का आंसर बताइएगा। एव्स में शामिल है, एव्स में शामिल है सी, पक्षी। एव्स में शामिल होते हैं पक्षी। पक्षी वर्ग क्लास एव्स को कहते हैं। पक्षी नियत तापी जंतु होते हैं। क्या होते हैं? नियत तापी जंतु होते हैं। इनका शरीर पंखों से ढका रहता है, उनके जबड़े में दांत नहीं होते, ये श्रृंग होते हैं। इनका अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होता है। अग्र माना अगला पार्ट, पंख में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके अग्रपाद पंख में रूपांतरित हो जाते हैं। मत्स्य वर्ग के जीव अनियत तापी होते हैं। क्या होते हैं? अनियत तापी होते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य जाति के एक पुरुष को एक्स शुक्राणु उसकी डॉट से प्राप्त होता है। तो मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके किससे प्राप्त किया जाता है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? माता पिता दोनों से। ऑप्शन नंबर ए 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माता से। एक्स शुक्राणु किससे प्राप्त किया जाता है? माता से। ऑप्शन नंबर बी, पिता से एक्स वाई दोनों मिलते हैं और माता से केवल डबल एक्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कौन था? तो जल्दी से बताइएगा। 59 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, डोवेरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एस्क्लेरेनकाइमा। एस्क्लेरन तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, एस्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी। 61 क्वेश्चन है, अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? अधातुओं में कौन सी चमकदार होती हैं? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, विखंडन में कितने प्रकार होते हैं? विखंडन में कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 2 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है? 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करती हैं? तो प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करती हैं? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। प्रकाश सबसे अधिक गति निर्वात में यात्रा करती हैं। प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है। प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले किसने किया है? तो रोमर ने किया है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। किसमें? निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश में, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश, कांच में प्रकाश की चाल। जबकि जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो डाल्टन के पद्धति के अनुसार यानी नियम के अनुसार कौन सा कथन इसमें से सही है? 64 का कौन सा कथन सही है? तो डाल्टन के पद्धति के अनुसार परमाणु पदार्थ के अनुसार परमाणु पदार्थों का अविभाज्य कण है। कौन सा कण है? अविभाज्य कण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अविभाज्य कण है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? कैल्शियम का 40 है परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जो लोग अभी तक वीडियो को
लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आपका दोस्त आपके लिए बहुत मेहनत करता है, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मेरा जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको बहुत जल्द, आपको कोई दुविधा नहीं होगी, तुरंत पहुंच जाएगी आपके पास। 66 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है इसका आंसर बताइएगा। मानव के अनिषेचित अंडे में होता है, मानव के अनिषेचित अंडे में क्या होता है? तो 67 का आंसर क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम। 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्स क्रोमोसोम। 68 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कैसा था? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता था। इसे कांस्य युगीन सभ्यता इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इस सभ्यता के काल में कांसा का प्रयोग ज्यादा किया गया था। किसका प्रयोग? कांसा का प्रयोग किया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? 69 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको लगभग सभी सेट में देखने को मिलता होगा, तो आप लोग का ऑलरेडी 100% याद होगा। ऋषभदेव थे, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनके अनुयायी महावीर स्वामी के पिता थे। और 24वें तीर्थंकर यानी कि अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है यह? 70 का जल्दी से बताइएगा। आप लोगों को मालूम होगा यह बिहार में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन उत्तर भारत का प्राचीन भारत में अंतिम महान शासक था। उत्तर भारत का महान अंतिम शासक था। हर्षवर्धन ने थानेश्वर को स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन से? 72 का आंसर क्या हो जाएगा? अलबरूनी गजनवी के साथ आने वाले महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। 73 गुलाम वंश के संस्थापक। गुलाम वंश किस वंश के संस्थापक थे? तो गुलाम वंश का जल्दी से आंसर बताइएगा। इसका बी आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, तुजुक-ए-बाबरी, तुजुक यानी तुर्की भाषा में लिखी थी अपनी। 75 पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पलासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? पलासी का जल्दी से बताइए। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? यह 23 जून को हुआ था और 23 जून 1757 को हुआ था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो प्रथम यूरोपीय कौन था? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूल। कौन था? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस का शब्द कहाँ से लिया गया है? कांग्रेस यह शब्द है यह अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है सामूहिक वाद विवाद स्थल। दादा भाई नौरोजी ने सुझाव पर कांग्रेस शब्द लिया था। किसके सुझाव पर लिया था? दादाजी नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में कहा जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 78 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष किया गया था। तो प्रारंभ वर्ष किया गया था, प्रारंभ वर्ष किया गया था, कब किया गया था? 78 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 1942 में।
कब क्या गया था? 1942 में। 79 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना लिखी थी। तो हिंद स्वराज किसकी पुस्तक की रचना है, किसने लिखा है? 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। 80 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? 80 का आंसर क्या हो जाएगा? कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पर पड़ता है? तो यह तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप वीडियो देख लिए हैं, इसका मतलब आपने पूरा सेट लगा लिए हैं। तो अगर वीडियो कैसा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। और यह भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपके परिवार में किसी सदस्य को या आपके किसी दोस्त को इस वीडियो से हेल्पफुल मिल सकता है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर के वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपको मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिखाते हैं। दोस्तों चलिए आज से हम इसका आंसर भी बताने का कोशिश करेंगे। देखिए 81 और 82 का आंसर क्या होगा वो भी बताने का कोशिश करेंगे। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 83 और 84 का स्क्रीनशॉट लीजिए। 83 और 84 का, तो 83 और 84 का आंसर हो जाएगा 83 का ए हो जाएगा और 84 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 86 का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 85 और 86 का, तो 85 और 86 का भी 85 का ए हो जाएगा और 86 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 88 का, 87 88 का लीजिए क्या होगा? 87 88 का, तो 87 का ए हो जाएगा और 88 का बी हो जाएगा। देखिए ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, आप लोग खुद से बनाकर चेक कर लीजिएगा। 89 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। 10 का क्या होगा? 90 का। 89 का ए, 90 का चलिए 90 का बी हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 90 का बी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 91 का और 92 का बताइए। 91 और 92 का आंसर हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। 91 का ए और 92 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93 94 का, तो 93 का सी हो जाएगा और 94 का ए हो जाएगा। 93 का सी हो जाएगा और 94 का ए हो जाएगा। 95 देखते हैं, 95 और 96 का ले लेते हैं। 95 और 96, 95 डी 96 ए, 95 डी 96 ए। 97 का देखते हैं, 97 का, तो 97 का बी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 98 का, 98 का भी बी हो जाएगा। 99 का देखते हैं और 100 का, तो 99 का आपका हो जाएगा सी और 100 का भी हो जाएगा सी। तो थैंक यू आज के लिए।